हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृ चरणकमलोभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बल दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमण शरण शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान विद्यावान कीर्तिवान यशवान ममतावान क्षमतावान समतावान सकल कलाधर भक्तवान शाकल पद्रुम नील मणि नील घन नील जलज अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम परम उदार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म प्रवीण नित्य नवीन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करने वाले हरिपद रस रसिक विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नकमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम भद्र के प्राण बहिरंग प्राण राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे तुम रघुबर ही प्राण ते प्यारे
विधु विश्चवय श्रवय हिमयागी होई बारिचर बारी विरागी भय ज्ञान बर मिटई न मोहू लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। ऐसे भैया भरतलाल का पावन चरित्र इस कोरोना की विभीषिका में हम लोगों को सौभाग्य मिला है मैं उसे सुना सकूं और आप सुन सकें। तो आइए मित्रों, जो प्रसंग चल रहा है बस वहीं पर हम लोग कल जो चौपाइयां आपके सामने पढ़ी गई, बैठे राज सभा सब जाई पठये बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म में वचन उचारे, प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कैकेयी कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा जेहि पन परिहरि प्रेम निबाहा, कहत राम गुणशील स्वभाव प्रेम सजल नयन पुल क्यों मुनिराव, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी सोच स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, अरे सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव भगवान भैया भरत को अपने समीप बैठा करके नीति और धर्म से युक्त वचन बोल रहे हैं। सर्वप्रथम कैकेयी के समस्त कुकृत्यों का वर्णन हुआ, कैकेयी की कठोरता का, कैकेयी की कुटिलता का, कैकेयी के कुटिता का, कटुता का वर्णन हुआ। उसके बाद धूप भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, राजा के धर्म का, व्रत का, सत्य का वर्णन किया महाराज ने। शरीर को त्याग करने के बाद भी अपना वचन नहीं त्यागा उन्होंने, और भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा प्रियतन तृणयु परिहरेउ। उसके बाद भगवान श्री राम का शील स्वभाव वर्णन होने लगा है। अरे कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल क्यों मुनि, हमारे भगवान श्री राम का स्वभाव ऐसा ही है, शील ऐसा ही है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, योगात्मा, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े बड़े आत्मलीन महात्मा भगवान श्री राम के स्वभाव के प्रवाह में बह जाया करते हैं। राजा जनक की अवस्थाएं आप लोगों ने चित्रकूट में देखा, मैंने एक दिन चर्चा भी किया था। और ये वशिष्ठ हैं, ब्रह्मा के परम प्रिय पुत्र, ये दूसरे ब्रह्मा है। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी, विधाता के गति को भी अवरुद्ध करने वाले, विधाता ने जो संविधान निर्मित कर दिया है उसे भी अदल बदल देने वाले, किसी के भाग्य रेखा में विधाता ने अगर कुछ लिखा है तो उसमें भी परिवर्तन की क्षमता रखने वाले महान पराक्रमी, महान तपस्वी, महान भाग्यशाली महाराज वशिष्ठ, ये आज सजल नयन पुल क्यों रघुराव, जिन्होंने योग वासिष्ठ की रचना किया है। वह योग वासिष्ठ जो ब्रह्म तत्व से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म निरूपण से भरा हुआ है, जो आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का वर्णन करता है, जिस योग वासिष्ठ में जगत के समस्त नाते रिश्ते, जगत के समस्त व्यवहार, गुण, शील, स्वभाव, अपने पराये, लाभ, हानि, जीवन, मरण, इन सबको नश्वर मानता है। यह वह योग वासिष्ठ जो केवल ब्रह्म के अलावा सारे जगत के सत्ता को अविश्वसनीय मानता है, अस्वीकृत करता है, जगत के समस्त नाते रिश्तों, समस्त प्रपंचों से परे करता है आत्मा को, जीव को। उस योग वासिष्ठ के निर्माता आज प्रेम के प्रवाह में बह गए। धन्य हो राम का, धन्य है राम का स्वभाव। हरे कहत राम गुणशील स्वभाव, गुण भगवान का वर्णन कर रहे हैं। याद आ रहा है
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयसु मागी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मुनि मन राजा। ये भगवान का गुण है, भगवान का शील। बाहरे वह कैकेयी जिसने भगवान को कंटका किरण मार्ग में निकाल दिया। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं उसे भगवान ऐसे जुगवते हैं, ऐसे बचाते हैं, जन कुठाए के घाव। जैसे अपना कोई घाव लग गया हो और आदमी उसे बचा करके बहुत बड़ा व्रण हो गया हो, बहुत बड़ा पीड़ादायक हो, उसे जैसे संभालता है, जुगवता है, बचाता है, उस प्रकार कैकेयी के मनोभावनाओं को बचाते हैं भगवान। कैकेयी मैया की प्रशंसा में रत रहते। वनवास देने के बाद भी जब तक कैकेयी हित पोषण करती थी तब तक भगवान श्री राम कैकेयी के अनुकूल रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस कैकेयी ने राम के समस्त साम्राज्य को विध्वंस कर दिया, प्रिया प्रियतम को वनमार्ग में निकाल दिया, उस कैकेयी को भगवान अपने शरीर के घाव के समान संभालते। यह भगवान का शील है, भगवान का स्वभाव। अस सुभाव कहूँ सुने न देख्यूं, केहि खगपति रघुपति सम लेख्यूं, मैं जानऊ निज राम नाथ सुभाव, राम सुभाव सुमिरि बई देहि, मुनि पुल के उलखि शील सुभाव। चित्रकूट में भी आप ये दर्शन करेंगे तो भगवान श्री राम के स्वभाव ने महाराज को विवश कर दिया। लक्ष्मण और सीता के प्रीत का बखान हुआ। मानस में तो सीता पहले तैयार हुई है बन जाने के लिए, लक्ष्मण पीछे, लेकिन अन्य रामायणों में वाल्मीकि इत्यादि में मैया कौशल्या के कक्ष में लक्ष्मण के साथ पहले भगवान गए। पहले लक्ष्मण को व्यतीत हुआ राम जी का वनवास, इसलिए लक्ष्मण को पहले कहा गया। अन्य रामायण का पोषण किया गया, अन्य रामायणों की मर्यादा का संरक्षण किया गया। बहुरी लखन सी प्रीति बखानी, प्रेम शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। शोक के सागर में, स्नेह के सागर में निमग्न हो गए महात्मा। बड़ी देर तक अश्रुपात होता रहा, रोमांच हो आया, बड़ी देर तक अंतर जगत में प्रविष्ट रहे, फिर बाह्य जगत में प्रवेश करके और निकल करके और भरत भैया से कहने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबल। जहां सुनहु कहा गया है, धरि ध्यान सुनहु कहा गया है, वहां पर कोई विशिष्ट बात होने वाली है। मानस के सारे वक्ता, चाहे गोस्वामी जी अपने मनमूढ़ को सुनने के लिए कहें, चाहे कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुनने को कहे, चाहे शिव पार्वती को सुनने को कहे, जहां पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुनो संबोधन देते हैं, वह कथा बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण, बड़ी गरिमापूर्ण है। और तात्पर्य यह कि वहां पर केवल वो अपने श्रोता को नहीं, जगत मात्र के जितने श्रोता हैं सब श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं कि सुनो। क्या बोले? सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी बड़ी प्रबल होती है भरत। बिलखी कहे मुनिनाथ, अरे हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ए भरत, भावी बड़ी प्रबल होती है बेटा। जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपजस, ये सब विधाता के हाथ होते हैं। यहां भावी को प्रबल कहा गया, विधाता से भी प्रबल कहा गया। वैसे तो विधाता ही प्रबल है, विधाता के द्वारा ही भावी का निर्माण होता है, भावी के रचयिता विधाता ही है। लेकिन नाना जिस भावी में हरि इच्छा जुड़ जाती है, वो भावी विधाता से भी प्रबल हो जाती है। जैसे हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, उस बलवाना भावी को जिसमें हरि इच्छा संयुक्त हो गई हो, सम्मिलित हो गई हो, वह शंभु के भी टाले नहीं टल।
यद्यपि भावी उमेटि सकई त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भी भावी को मिटाने में समर्थ है, ब्रह्मा भी भावी को मिटाने में समर्थ है, लेकिन जिस भावी को हरि इच्छा का संबल प्राप्त हो गया हो उसे न तो शंकर मिटा पाएंगे न ब्रह्मा मिटा पाएंगे। ये बताइए, अगर शंकर मिटा पाते तो अपनी प्राण प्रिया सती, जो शंकर भगवान को पार्वती से सती अधिक प्रिय थी। मित्रों, रामचरितमानस में ये जो राम कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया है, शिव पुराण में यह कथा सती मैया को सुनाई गई है। इसकी श्रोता सती है। सती को भगवान ने सदाचार का, ज्ञान का, उपदेश का और इतनी प्रिय, इतनी प्रिय, इतनी प्रिय है कि मृत्यु के बाद भगवान शिव ने सती के शव को अपने स्कंध से पृथक नहीं किया। कंधे पर लेकर के चराचर जगत में भगवान शंकर भटक रहे हैं। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान नारायण ने सती के उन अंगों को 52 विभागों में विभक्त करके छोटे छोटे टुकड़े, जहां जहां भगवान भ्रमण कर रहे थे वहां वो टुकड़े गिरते चले गए, और जहां जहां वो टुकड़े गिरे हैं वहां वहां 52 शक्तिपीठ भगवती जगदम्बा के विरचित हो गए। तो यहां भावी भगवान की इच्छा से संयुक्त है। अरे तब किछु की न राम रुख जानी, राम का रुख ऐसा है, भगवान की इच्छा वनवास की थी, इसलिए यह भावी विधाता से भी प्रबल हो गई है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेउर मुनिनाथ, मुनिनाथ बिलख उठे, क्योंकि अयोध्या की भावी के निर्माता तो मुनिनाथ भी है। अयोध्या का भाग्योदय मुनिनाथ के महाराज मुनिनाथ, यहां मुनिनाथ शब्द देकर विशेष मनन का संबंध जोड़ा। विशेष मनन करके गुरुदेव कहते हैं बिलख कहो रघुनाथ, मुनिनाथ बिलख उठे हैं गुरुदेव। बिलखने का तात्पर्य यही कि हाय मैं कुछ न कर पाया। जिन गुरुदेव के बारे में कहा जाता है भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता, दलि दुख सृजई सकल कल्याणा, असे असुर से राउरी जग जाना, सो गोसाई विधिगत यही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। विधाता के गति को अवरुद्ध करने वाले गुरुदेव जो टेक दे उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन यहां गुरुजी हार गए, गुरुजी विवश हो गए, गुरुजी मूक दर्शक हो गए, इसलिए बिलख कहे, रो पड़े गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर पाया। महाराज के विवाह के समय 7वीं भामर पर उनके मृत्यु का जो जन्म पत्रिका में उद्घोष हुआ था उसे मैंने मिटाया। बड़े बड़े असंभव कार्य सूर्यवंश के मैंने किया है। युग परिवर्तन कर दिया है महाराज वशिष्ठ ने। ऐसे युग प्रणेता महाराज वशिष्ठ आज विवश है, इसलिए बिलख रहे हैं। फूट फूट कर बिलखना यानी फूट फूट करके रोना, जैसे बच्चा बिलखता है। अब कई विद्वान यहाँ दूसरा अर्थ लगाते हैं, बिलख कहो, बिलख विशेष लख करके, महाराज ने कहा विशेष लख करके। मतलब क्या, महाराज त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। ये महाराज याज्ञवल्क, महाराज कुंभज, महाराज अत्रि, महाराज वशिष्ठ, ये सब त्रिकालदर्शी। करतल गतया मलक समाना, यावत ब्रह्मांड की समस्त घटनाएं जिनके हथेलियों पर यामलक, यामले के फल के समान रखी हैं। यामले के फल को सांगो पांगे आदमी हथेली में रख करके देख सकता है। ऐसे सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी हैं, सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले हानि लाभ जीवन मरण जस
जस विधि हाथ, यहां 6 चीजें हैं, 3 द्वंद्वों का वर्णन है। वैसे तो यहां हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें मनुष्य के अपने हाथ में नहीं होती, ये विधाता के हाथ में होती है। बड़े बड़े कुशल लोग ऐसे ऐसे दांव खेला करते हैं कि संसार महाराज चित्त हो जाए, राख में हाथ डाल दे तो सोना हो जाए, मिट्टी को छू ले तो सोना हो जाए, जहां कहीं दांव चल दे वहां लाभ ही लाभ है। लेकिन एक समय का चक्र ऐसा भी होता है, ऐसे कुशाग्र बड़े बड़े धीर धुरंधर लोग सड़क पर आ जाते हैं महाराज, भिक्षुक बन जाते हैं, रंक बन जाते हैं राजा से, सारे चले हुए पासे उल्टे पड़ने लगते हैं। लाभ कभी कभी महान बुद्धू आदमी जिसे कोई गुण नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, कोई चपलता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सीधा साधा उसका चला हुआ कदम भी ऐसा हो जाता है महाराज कि वो अरबों में खेलने लगता है। जीवन हानि लाभ जीवन। कभी कभी महाकाल भी अगर दंड लेकर के प्राण लेने आ जाए तो बचाने वाले भगवान ऐसे बचा लेते हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। महाभारत की एक कथा आती है, भगवान शिव पार्वती युद्ध देख रहे हैं महाभारत का। मैया ने देखा एक टिटिहरी का अंडा पड़ा हुआ है हाथियों के दल के सामने। हजारों हाथी इधर से उधर उधर से इधर, जहां रौंद रहे हैं कुचल रहे हैं, धूल उड़ रही है, वही एक टिटिहरी का अंडा पड़ा हुआ है। मैया ने कहा, पार्वती ने भगवान शंकर से, भूतनाथ वो देखो वो देखो, वो बेचारा तो अकाल मृत्यु मरा, जन्म के पहले मरा, उसके प्राण चले जाएंगे, उसे अब कौन बचाएगा? वो टिटिहरी का अंडा तो फूटा भोलेनाथ। भोलेनाथ मुस्कुराए, शिवा प्रिय जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई। बचाने वाला जिसे 4 हाथ वाला 4 भुजा वाला जिसे बचाने जा रहा है प्रिया, वो कैसे मरेगा? नहीं नहीं, वो अंडा नहीं मरेगा। माता ने कहा, ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं? हजारों हाथी यहां से वहां दौड़ रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मरेगा। अरे अब उसे कौन बचाएगा स्वामी? स्वामी ने कहा, प्रिय अगर बचाने वाले चाह लेंगे तो जरूर बचा लेंगे, वो बड़े समर्थ हैं। पार्वती ने कहा, तो देखते हैं आप कैसे बचवाएंगे उसे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, प्रिय देखती जाओ क्या होता है। और महाराज हाथियों का झुंड आ गया अंडे के ऊपर, चारों तरफ चिंगार होने लगी। और उसी समय भूरिश्रवा हाथी पर चढ़ करके आए। एकाएक महाराज भीम ने मारा गदा भूरिश्रवा के हाथी को, वह गदा लग गया उसके घंटे को, और घंटा टूट करके गिरा है और जमीन पर आ करके उस टिटिहरी के अंडे के ऊपर पड़ गया। विराम हो गया, शाम हो गई, सब लौट गए, शिव पार्वती भी लौट गए, महाभारत खत्म हो गया। 18 दिन। एक दिन पार्वती ने कहा, महाराज वो उस दिन वाली घटना याद करें। भगवान शंकर ने कहा, क्या? बोले, वो जो टिटिहरी का अंडा जिसके ऊपर हजारों हाथी रौंद रहे थे, मैंने कहा था वो मर गया होगा। आपने कहा बचाने वाला चाहेगा तो बचा लेगा। चलो तुम्हारे बचाने वाले की क्षमता तो देखें भोलेनाथ। भोलेनाथ मुस्कुराए, चलो प्रिया। और अपनी प्रिया को लेकर भोलेनाथ आ गए। देखने लगे वो जहां पर हाथियों का झुंड रौंद रहा था उस दिन। देखा तो महाराज एक घंटा पड़ा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा, शिवा थोड़ा उस घंटे को उठाइए। पार्वती मैया ने घंटा उठाया तो उसके नीचे वो अंडा फूट गया था। चूजा निकल करके चू 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 कर रहा था। चूजे को पंख आ गए थे। पता नहीं कहां से वहां कुछ चावल के दाने बिखरे पड़े हुए थे।
तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम निचिरात पार्थ मय्यावेशित मानसा। तो हानि लाभ जीवन मरण और मृत्यु, जिसकी मृत्यु आ गई उसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। अभी वर्तमान जिस परिस्थिति में हम लोग बैठे हुए हैं, ये कोरोना का महातांडव, इस पर कई कविताएं मेरी फेसबुक और यूट्यूब वगैरह में जा चुकी हैं, वो व्हाट्सएप वगैरह में आप लोग पढ़ते भी होंगे। ऐसी भयावह स्थिति, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े पीसीएस, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़ी बड़ी संस्थाओं के संचालक, बड़े बड़े कुशल वैद्य, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े खिलाड़ी, पता नहीं चलता महाराज 3 दिन के अंदर जय जय सिया राम। सारे उपकरण जिन्हें सुलभ है, सारे साधन जिन्हें सुलभ है, सारा वैभव जिनका चरण चाट रहा है, ऐसे लोग महाराज कोई नहीं बचा पाया। तो मरण जस जिसे यश मिलना होता है, कभी कभी छोटे से लोगों को, गिधराज जटायु को यश दे दिया भगवान ने। कोल की रातों बानर भालुओं को यश मिल गया। और यश जिसे मिलने वाला हो, जीवन भर सत्कर्म करता रहे, जीवन भर पूजा पाठ विधान करता रहे, लेकिन अगर कलंक लिखा है तो मिल ही जाता है। तो गुरुदेव विशेष लक्ष्य करके बोल रहे, विशेष लख करके बोल रहे हैं कि ये 6 चीजें होनी है जिनमें हानि होना है। किसकी? बोले अयोध्या की। अयोध्या की हानि हो गई। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ काल के क्रूर गाल में प्रविष्ट हो गए। अयोध्या वासियों की हानि हुई, कौशल्या की हानि हुई, कैकेयी सुमित्रा की हानि हुई, वशिष्ठ सुमंत्र प्रजाजनों की हानि हुई, इनके प्राण प्यारे राम चले गए। तो अयोध्या वालों की हानि हुई और लाभ बोले वनवासियों का लाभ हुआ। अरे कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। इन लोगों के घर में हर से जनु नवनिधि घर आई। जैसे नवनिधि आ गई हो, जैसे सोने की बारिश हो गई हो इनके महलों में। महाराज इंद्र का राज्य भी फीका लगता है। कोल की रातों के कुटिया से आज आलोक चित्रकूट से पाता त्रिलोक है। हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर तरु अशोक है। तो हानि लाभ जीवन मरण। और जीवन किसे मिला? बोले जीवन मिला सुग्रीव को, जीवन मिला विभीषण को, जीवन मिला साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, जिन्हें खा खा करके इन राक्षसों ने रामटेक में पहाड़ बना दिया था हड्डियों का। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछा मुनिन लागी अति दाया। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। तो लाभ इनका हुआ, जीवन इनको मिला। मरण किसको मिला? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को। तो हानि अयोध्या की हुई, लाभ वनवासियों को मिला। जस भैया भरतलाल को मिला, लक्ष्मण को मिला, हनुमान जी को मिला, शबरी को मिला, निषाद को मिला, जटायु, इन सबको यश मिला। अपयश बोले अपयश मंथरा को मिला, कैकेयी को मिला।
तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यद्यपि ये अर्थ विद्वानों ने लगाया कि विशेष बिलखी, विशेष लख कर, विशेष लक्ष्य करके गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस होने वाला है जगत के प्राणियों को। लेकिन यहाँ पर बिलखी का तात्पर्य सज्जनों रस, उसी रस निष्पत्ति उसी अर्थ में होगी कि बिलखी माने यहाँ गुरुदेव का शोक समुद्र में डूबना ही माना जाए, गुरुदेव को रुदन करता हुआ ही माना जाए, गुरुदेव को बिलखता हुआ माना जाए। अगर बिलखता हुआ न माना जाएगा तो बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सजल नयन पुलक्यौ मुनि राहु, ये सारे अर्थों का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए बिलखी यानी बिलख उठे, रो पड़े, फूट फूट करके गुरुदेव भगवान रोए हैं, कंठावरोधन हो गया, पुलक गए हैं, रोम रोम भर गए हैं और महाराज का गला भर आया है। भरत से कहने लगे, बेटा भरत यस विचारी के ही दे दोषु, अरे व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। देखिए पहले कल मैंने बताया था जब भाषण का शुभारंभ हुआ तो गुरुदेव ने कैकेयी को निर्दोष साबित नहीं किया था, भरत को समदर्शी बनाने का उपदेश नहीं दिया था। गुरुदेव ने सबसे पहले प्रथम कथा मुनिवर सब वरनी, अरे कई कई कुटिल की निजस करनी। कैकेयी की कुटिलता, कैकेयी की क्रूरता, कैकेयी का स्वार्थ, कैकेयी की कठोरता, कैकेयी की निर्लज्जता, इसका भरपूर बखान किया था। लेकिन अब पुनः उसी धर्रे पर आ गए, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु, अस विचारी के ही दे दोषु। ये भरत जब ये सिद्ध हो गया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तुम भी तो कहते थे कि विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच कीच जननी मिस पारा, आगे चित्रकूट में कहेंगे। तो विधि के विधान को तो तुम भी स्वीकार करते हो ना बेटा। विधि के विधान को स्वीकृति तो आप भी देते हैं। तो ये विधि का विधान है, विधि की बाम है महारानी सरस्वती, उनकी प्रेरणा से, देवताओं के प्रेरणा से वो अयोध्या में आई हैं। अयोध्या में आकर के कुबरी और कैकेयी का मतिभ्रम उन्होंने किया है और विधाता ने सारा सरंजाम भगवान के वनवास का बना दिया। क्योंकि भगवान इसीलिए विधाता इसीलिए जगत में भगवान श्री राम को भेजे ही हैं। वैसे तो भगवान श्री राम सर्वसमर्थ है, न किसी के भेजने से आते हैं, न किसी के प्रगटाने से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्वितनु माया गुण गोपाल, पर विधि के विधान को तो लोग स्वीकार करते हैं। तो यह विधि का विधान था, यह भाग्य थी, यह भावी थी अयोध्या की। अयोध्या के नियत में यही लिखा हुआ था, हम लोगों को अनाथ होना था, नरनाथ को स्वर्ग जाना था, रघुनाथ को बन जाना था। इसलिए किसी पर रोष मत करो बेटा, किसी को दोष मत दो। विधि विधान में राम विधान भी मिला हुआ है। अरे अब उसके बाद महाराज, अगर महाराज कहे कि ठीक है विधि विधान जो हुआ सो हुआ, मैं नहीं मानता कैकेयी को दोषी, मैं नहीं मानता मंथरा को दोषी, मैं किसी क्रूर नियति को नहीं मानता, फिर भी गुरुदेव हमारे पिताजी तो काल के गाल में चले गए, कुछ समय में मैं अनाथ हो गया, पितृहीन हो गया। तो उसका जवाब देते हैं, ना बेटा, तुम्हारे पिताजी सोच के योग्य नहीं है। तात विचार करहु मन माही, अरे सोच जोग दशरथ निपुनाही। तुम्हारे पिता अशोच्य है,
अशोच्यानि जिनके मरने पर शोच नहीं करना चाहिए। गीता में भी अशोच्यानन्य शोचत्वं प्रज्ञावादांश भाष्यते भाषते अशोच्यानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासते। जो अशोच्य है उनके लिए सोच क्यों कर रहा है अर्जुन? ये सब अशोच्य है, इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च मृतस्य च। इसलिए जन्म लेते ही जिसके मृत्यु का निर्धारण हो गया है, वो तेरे सोच करने से क्या होगा, तेरे रोने धोने से क्या होगा, तेरे बहुत सिर पीट लेने से उसका क्या होगा। इसलिए निरर्थक सोच नहीं करो। अशोच तो बताया गीता में, पर सोच नहीं बताया गीता में। गीता में भगवान ने केवल एक पक्ष का निरूपण किया। मरने के बाद जीवात्मा सोचनीय नहीं है, अशोच्य। अशोच्य वस्तु के लिए सोच मत करो, लेकिन सोच्य वस्तु क्या होती है ये गीता में नहीं बताया। ये हमारे दूरदर्शी कवि तुलसी ने बताया, गोस्वामी जी ने बताया। सोच्य कौन कौन है? अशोच्य तो दशरथ है, अशोच्य भीम है, भीष्मं च कर्णं च जयद्रथं च। ये भीष्म कर्ण जयद्रथ ये बड़े बड़े कौरव, बड़े बड़े अपने बड़े बड़े श्याला संबंधिनस तथा ये सब अशोच्य। ये युद्ध भूमि में मर करके स्वर्ग जा रहे हैं। मृते या वा प्राप्स्यते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो ये सब स्वर्ग जा रहे हैं। जो स्वर्ग जा रहे वो अशोच्य है। महाराज भी स्वर्ग गए, राव गए सुरधाम। तो जो स्वर्ग का गामी होता है वो सोच्य नहीं होता। सोच्य तो नरकगामी हुआ करता है। सोच नरक में जाने के वाले का होना चाहिए। तो फिर किसका सोच होना चाहिए? बोले सोची अभिप्र जो वेद विहीना तदि निज धर्म विषय लवलीना। वह ब्राह्मण सोचनीय है बेटा जो वेद विहीन है, जिसने वेद का पाठ नहीं किया है, जो वेदों का अध्ययन नहीं करता, जो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करता, वेदों से शून्य है। जिस ब्राह्मण के कंठ में वेद मंत्र नहीं भरे हुए हैं, वो ब्राह्मण मरने के बाद सोचनीय होता है। यहां वेद का तात्पर्य गायत्री भी लिया जाए। गायत्री ही है वेद का प्राण, प्रणवः सर्ववेदेषु। गायत्री छंदसामहम्। तो गायत्री जो है वेदों का प्राण है। अगर केवल गायत्री का भी ब्राह्मण को ज्ञान हो गया है और संध्या गायत्री करता है ब्राह्मण, तो अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रख रहा है। उसका ब्राह्मणत्व सुरक्षित है। वह ब्राह्मण जो संध्या गायत्री नहीं करता, गायत्री से हीन है, गायत्री जिस ब्राह्मण को याद नहीं है, वो ब्राह्मण मरने के बाद सोचनीय होता है। पता नहीं कौन से नरक में जाएगा, कौन सा प्रेत बनेगा, कौन सी प्रेत योनि में, बैताल पिशाच योनि में जाएगा। तो वह ब्राह्मण जो वेद विहीन है, जो गायत्री का जाप नहीं करता, योता जी निज धर्म विषय लवलीना। अपने धर्म का त्याग कर दिया है जिसने। हाँ, पुत्रस्योत्पादने दक्षाय दक्षा मुक्ति साधनै। हाँ, संसार के विषय वासनाओं में जो ब्राह्मण निरंतर डूबा रहता है, भोग विलास में डूबा रहता है और जो करना चाहिए उससे पृथक हो गया है, जिस ब्राह्मण का खान पान भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, जिस ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, अपने धर्म का उच्चारण नहीं किया। धर्म क्या है ब्राह्मण का? बोले ब्राह्मण के 6 कर्म है। वो 6 कर्मों में दान ले, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इन समस्त कर्मों से जो पृथक हो चुका है, ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद सोचनीय है। सोचनीय इसलिए है कि ऐसे ब्राह्मण को पिशाच योनि में जाना ही जाना पड़ेगा। शिव पुराण में बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है, भागवत महापुराण में धुंधकारी नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। इन सब ब्राह्मणों ने अपने धर्म का जब परित्याग किया तो परिणाम यही हुआ कि ये पिशाच योनि में पहुंच गए, प्रेत योनि में चले गए।
तो सोची अभी जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लवली ने। आज बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, निश्चित ही आज के प्रायः ज्यादातर ब्राह्मण शोचनीय है, शोच्य है। ब्राह्मणों के बालकों में आज 90% ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत नहीं धारण कर रहे, शिखा नहीं धारण कर रहे। शिखा सूत्र से विहीन व्यक्ति गायत्री पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। कंधे पर जनेऊ नहीं है, पूछिए तो भैया यज्ञोपवीत, अरे बोले गुरुजी पार्टी में जाना पड़ता है, फ्रेंडशिप है, मित्रों में जाना पड़ता है, जनेऊ क्या। वाह वाह। किसी सरदार जी से पूछो कि ये 30 मीटर का साफा सिर पर काहे को लपेट के रखते हो, गर्मी के दिनों में तपते रहते हो भट्ठे जैसे। किसी मुल्ला जी से पूछो ये बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं दुनिया भर की खुराफात जंगल क्यों रखे हो, महाराज खोपड़ी तोड़ देगा। खबरदार, मेरे धर्म का मामला है, मेरे धर्म का मामला है। ब्राह्मणों, तुम इतना धर्म नहीं पाल पाए, एक चोटी और एक यज्ञोपवीत कंधे पर रखना बोझा हो गया। मित्र वर्ग में जाने पर लाग जले। अरे मित्र वर्ग तुम्हारी शर्ट उतार कर देखता है, तुम्हारा बनियान अगर देखता भी है तो भाड़ में जाए ऐसा मित्र जो तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रहा है। जिस धर्म के लिए लोगों ने हंसते हंसते अपना सिर कटा दिया, जिस धर्म की रक्षा के लिए महाराज गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह हंसते हंसते दीवार पर चुन दिए गए। सज्जनों, एक बेटा 7 साल का है, एक 9 साल का है। 9 साल वाला बेटा थोड़ा लंबा है, 7 साल वाला ठिकना है। दोनों के ईंटें जब सजने लगी, ईंटों में चुभे जाने लगे, तो बड़ा वाला बेटा जो है उसके छाती तक ईंटें आई है और छोटे वाले के गले तक आ गई है। तो बड़ा वाला रोने लगा तो छोटे वाले बेटे ने कहा, फतेह सिंह ने और जोरावर सिंह ने, बड़े भैया आप क्यों रो रहे हैं, धिक्कार है, माता का दूध ले जा रहे हैं आप। अरे हम मातृभूमि के सेवा में मर रहे, राष्ट्रभूमि के संरक्षण में मर रहे हैं, आप प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए और आप रो रहे हैं। अरे फतेह सिंह ने कहा, नहीं नहीं मेरे भाई, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आज हमारी मौत हो रही, मैं मारा जा रहा हूं। मैं तो इसलिए रो रहा, जोरावर तू मेरे से छोटा था, मैं इस धरती पर तेरे से पहले आया था, लेकिन आज यहां से प्रयाण बेला में मैं पीछे जा रहा हूं, तू मेरे से पहले जा रहा है। अरे तू बाद में आया था, तुझे बाद में जाना था, मैं पहले आया था, मुझे पहले जाना था। जहां मरने के लिए ऐसी होड़ लगाई जा रही हो, धर्म की रक्षार्थ, धर्म के रक्षणार्थ, राष्ट्र के रक्षणार्थ आज हम लोग जनेऊ पहनने में लजा रहे, इतना नहीं कर पा रहे। 15-20 मिनट संध्या करने में लगता है। ब्राह्मण अगर संध्या कर लेता है तो उसका ब्रह्म तेज सुरक्षित रहता है, उसका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है। हमारे आज छोड़िए, हमारे कथावाचक मित्रों में 80% लोग श्रद्धा ने, 80 में शायद या कम बोल रहा हूं, 90% पकड़ लीजिए, लोग संध्या नहीं करते। और हम लोग कहीं सम्मेलनों वगैरह में जाते हैं, करने लगते हैं जब संध्या इत्यादि, तो दूर बैठ करके मजाक उड़ाते हैं कि वो देखो पाखंड, वो देखो ढोंग धतूरा। हाँ, तो ऐसा ब्राह्मण जो वेद विहीन है, जो गायत्री, और गायत्री बिना संध्या किए गायत्री जप ही नहीं हो सकता है। आजकल तो गायत्री को बहुत सरल बना दिया लोगों ने, जूता पहने हुए, सिगरेट फूंकते हुए बाबा लोग जो ओम भूर्भुवः और हवन करवा रहे, कौन सा हवन करवा रहे ये पता ही नहीं चलता। तो वह ब्राह्मण जो वेद विहीन है, सोची अभी जो वेद विहीना, अरे तजी निज धर्म विषय लवलीना, विषय लयलीना, सोची निपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा जो नीति विहीन है, जिसके राज सत्ता में नीति नहीं है, जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। हाँ, राजा को प्रजा प्राण के समान प्रिय होनी चाहिए।
माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। राजा को कैसा होना चाहिए? बोले राजा को माली के जैसा होना चाहिए, राजा को सूर्य के जैसा होना चाहिए, राजा को अग्नि के जैसा होना चाहिए। माली बगीचे में से 10 फूल तोड़ता है तो इतनी सिंचाई कर देता है, इतना खाद पानी, इतनी निराई गुड़ाई कर देता है कि अगले दिन 20 फूल निकल जाए बगीचे में से। किसान खेती करता है, फसल काट लेता है, लेकिन इतना खाद डालता है, इतनी पानी, इतना जुताई, इतनी निराई गुड़ाई कि अगले साल अधिक फसल पैदा हो। सूर्य नारायण धरती का रस शोषण करते हैं, धरती का जल शोषण करते हैं, लेकिन जल शोषण करते तो हैं पर अगले साल इतना बरसा देते हैं कि उससे 1000 गुना पानी बरसा देते हैं। तो जैसे माली थोड़ा लेता है बगीचे को ज्यादा देता है, किसान थोड़ा लेता है धरती को ज्यादा देता है, सूर्य नारायण थोड़ा सा लेते हैं बहुत ज्यादा देते हैं, उसी प्रकार राजा को कर के रूप में थोड़ा सा लेना चाहिए और प्रजा को बहुत सारा देना चाहिए। राजा में भगवान का अंश होता है, राजा के भुजाओं में इंद्र का निवास होता है। ऐसा राजा जो परमात्मा का अंश है, देवांश है, जिसे पृथ्वीपति जगतपति भगवान है, तो पृथ्वीपति राजा को कहा गया है। वह राजा प्रजा का केवल शोषण कर रहा है, प्रजा का रक्त चूस रहा है, प्रजा को कुछ दे नहीं रहा है। अपने भोग विलास में छत्री देखे, छत्री को छत्र बन करके रहना चाहिए, जो अपने छत्र छाया में समस्त प्रजा वर्ग को सुरक्षित रख सके, किसी आपत्ति का, किसी महामारी का, किसी शत्रु का, किसी आक्रमणकर्ता का ताप न लगने दे, अपने प्रजा पर छत्र बन करके सर्वदा उसकी संरक्षा सुरक्षा सुविधा में संलग्न रहे। वह राजा जो है धर्मशील माना जाता है। लेकिन वह राजा जो केवल प्रजा का शोषण करता है, प्रजा का पोषण नहीं करता, ऐसा राजा मरने के बाद सोचनी है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपयवसी नरक। ये भगवान श्री राम का वचन है। हमारे प्रभु इतने बड़े प्रजा रंजक थे कि अपनी प्राण प्रिया भगवती भास्वती विदेह वैजयंती राम वल्लभा सीता, जिनको भगवान श्री राम रग रग जानते हैं, जिन्हें भगवान श्री राम ने स्वयं अग्नि देवता के हवाले किया था, जो सीता लंका गई ही नहीं थी। लंका तो सीता का प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे ही रूपशील सुविनीता। और अंत में वह प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश करवा दिया गया। प्रतिबिंब अरुलौकिक प्रकलंक प्रचंड पावक महुजरे। तो ये तो सिद्ध हो गया कि वो सीता और निकलकर अग्नि से आई, वो सीता लंका गई ही नहीं थी। तब फिर सीता पर कलंक कैसे लगेगा, दाग कैसे लगेगा? और अगर व्यवहारिक जगत में लंका वाली सीता को ही माना जाए तो वह लंका वाली सीता अग्नि परीक्षा देकर आई। उस अग्नि परीक्षा में समस्त देवता 33 कोटि देवता साक्षी है, सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, इंद्र साक्षी है, वरुण साक्षी है, 10 दिक्पाल साक्षी है, धरती आकाश साक्षी है, शंकर ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता मंडरा रहे हैं यह नजारा देखने के लिए। ऐसी सीता पर समाज का एक छोटा सा यदना सा पात्र एक धोबी कलंक लगाता है। और हमारे भगवान चाहते तो उस समय धोबी को राजद्रोह के अपराध में फांसी लटकाया जा सकता था, धोबी को प्राण दंड दिया जा सकता था। धोबी के कोई किसी की मजाल नहीं थी कि राम के विरुद्ध खड़ा। पर ध्यान दे, एक धोबी को अगर प्राण दंड दे दिया जाता तो अनेक लोग खड़े हो जाते, समाज के चौक चौराहों पर चर्चाएं प्रारंभ हो जाती। मानो न मानो बड़े लोग हैं, गरीब बेचारा मारा गया, उसने सत्य बोला क्या, उसकी प्राण ले लिया गया। एक आवाज दबाई जाती तो 10 आवाज निकल आती थी। सज्जनों, तो मित्रों, भगवान श्री राम ने अपने उन प्राण प्रिया, अपने उन हृदय सिंहासन स्वामिनी सीता को एक प्रजा के, छोटी सी प्रजा के कहने के कारण त्याग दिया और उसके बाद अपने जीवन में भी आग लगा लिया, सीता के सुख में भी आग लग गया। ये प्रजा रंजन है भगवान श्री राम का, इसीलिए राम राज्य आदर्श माना जाता है।
इसीलिए राम राज्य को आदर्श राज्य माना जाता है। मित्रों, आज अपनी पत्नी और बच्चों के सुख सुविधाओं के लिए जहां देश को बेचने से हमारे कायर शासनकर्ता नहीं डगमगाते, नहीं हिचकिचाते, वहां इतना बड़ा प्रजारंजन। तो जो राजा प्रजारंजन नहीं करता, नीति नहीं जानता, नीति अनीति कौन सा मार्ग चल रहा है किसी को मालूम नहीं है, उसके निर्णयों में शास्त्र की कोई बाध्यता नहीं, पुराणों की कोई बाध्यता नहीं, विद्वानों की कोई बाध्यता नहीं, साधु संतों की कोई बाध्यता नहीं। ऐसा राजा जो प्रजा का केवल शोषण करता है, प्रजा का खून चूसता है, मरने के बाद वह सोचनीय है, निश्चित ही वह राजा नरक जाएगा। आज के सत्ताधारियों को यह समझना चाहिए। आज बंगाल में जो हो रहा है, यद्यपि ये भरत कथा, इसमें मैं इन सब चीजों की चर्चा नहीं करता, लेकिन हृदय रो रहा है, हृदय दुखी है। बाहरे सत्ताधारी 3 दिन के अंदर सैकड़ों लोग मार डाले गए, हजारों घर उजाड़ दिए गए, घरों में आग लगा दी गई, बहनों की लाज लूट दी गई, रात रात भर व्यभिचार हुए उनके साथ। ये कैसी राजनीति है? ये कैसे शासन सत्ता करता लोग हैं? तो सोचिए, निपति जो नीति ने, सब नरकगामी होने वाले हैं निश्चित ही। सोचिए, निपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए, वैश्य कृपिण धनुआनु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वैश्य वह सोचनीय है मरने के बाद, जो कृपिण है धनवान होने के बाद भी। अगर निर्धन वैश्य हो तो कोई बाध्यता नहीं, पर अगर धनवान वैश्य है तो उसे कृपण नहीं होना चाहिए। वैश्य यानी पेट, अगर पेट कृपण हो गया, सारा भोजन पानी सारा पदार्थ अपने पेट में ही छिपा करके रख रहा है, हर अंगों को उनका विभाग समुचित नहीं कर रहा है, तो महाराज एक दिन रोगी हो जाएगा पेट और मर जाएगा आदमी। तो वह वैश्य जो पेट की भूमिका, उदर की भूमिका निभाता है, उसके पास जो धन आता है वो सारे समाज का धन है, लाभ के रूप में सारा समाज उसे देता है। इसलिए समाज के संरक्षणार्थ, धर्म के संरक्षणार्थ दीन दुखियों को, साधु महात्माओं को, विद्यालयों को, मंदिरों को, मठों मंदिरों को, औषधालयों को, वैश्य को सतत देते रहना चाहिए। तो वह वैश्य जो धनी है लेकिन कंजूस है, कृपण है। और जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, अतिथि और शंकर की भक्ति नहीं करता। हाँ देखिए, वैश्य शंकर का भक्त होना चाहिए। मनुस्मृति में 4 वर्णों के लिए धर्म का उपदेश महाराज मनु ने किया है, उसमें वैश्य को शिव भक्त होने की बाध्यता नहीं है। वैश्य को दाता होना चाहिए, उदार होना चाहिए, पोषक होना चाहिए, शिव भक्त होना चाहिए। बहुत आवश्यक नहीं लिखा है, उसमें नाम ही नहीं आया है मनुस्मृति में, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि भगवान शिव धन के दाता है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को धन मिलता है, बिना शंकर की कृपा हुए धन नहीं आया करता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना भी सिर पटक करके मर जाए, दुनिया भर की योग्यताएं प्राप्त कर ले, दुनिया भर का एजुकेशन प्राप्त कर ले, विद्या प्राप्त, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा का छत्र छाया नहीं होगी, तब तक केवल मनगढ़ंत दृष्टि से कोई नहीं धनी हो सकता। धन के लिए भगवान की कृपा भी आवश्यक है, और वह धन के देवता भगवान शंकर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, भगवान विष्णु के भक्त प्रायः दरिद्र होते हैं, भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, निर्धन, लेकिन भगवान शंकर के भक्त बड़े धनाढ्य होते हैं। इसलिए कि भगवान विष्णु लोगों की स्तुति प्रिय है। लोग चाहते हैं, भगवान चाहते हैं निर्धन रहेगा, गरीब रहेगा तो मेरा भजन करेगा, इसलिए भगवान विष्णु निर्धन रखते हैं अपने भक्त को। लेकिन भगवान शंकर जो है वो भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते। कोई रोज जाकर के नाक रगड़े, कोई रोज रोए, कोई विनती सुनाए, भगवान शिव को व्यवधान होता है, एकांत प्रिय शिव को बाधा आती है। इसलिए जो जाकर के आंसू बहाता है, भगवान शंकर तत्काल उसे धनाढ्य कर देते हैं। 3 रंकन को नाक सजावत हूं आयो नकवानी।
दरिद्रों को भी इंद्रपद देने की क्षमता और स्वभाव भगवान शंकर का है। इसलिए वैश्य को शिव का भक्त होकर के, यानी शिव का भक्त बनेगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो उस धन से समाज की सेवा करेगा। इसलिए सोची अब वैश्य कृपिण धनवानु, जो न यतिथि शिव भजन भगत सुजानु। और उसके बाद शूद्र की चर्चा आती है, सन्यासियों की चर्चा आती है, बैरागियों की चर्चा आती है, वानप्रस्थों की चर्चा आती, स्त्रियों की चर्चा आती है। और उसके बाद राजपाट लेने का जो अनुरोध गुरुदेव के द्वारा जो आदेश दिया गया, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष मैं कल रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।